तो दोस्तों आ गए इसको डॉक्टर में दिखा के और थोड़ा से दवाई दी और उसके बाद हम घर आ गए थे। तो सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है साक्षी और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल साक्षी अंकित ब्लॉग्स में। और दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और आज तेज़ धूप आ गए हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। तो अभी ना अक्सी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, खांसी हो रखी थी उसको कब से। तो अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ मैं उसको और साक्षी और मैं जा रहे हैं। तो वो तो चले गए आगे उसको लेके। और ये देखो अभी से लोग आ गए डॉक्टर बटे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम पौड़ी हॉस्पिटल। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि जो प्राइवेट वाला खुला था तो डॉक्टर है जो वहाँ का वो किसी काम से देहरादून जा रखा है, इसलिए हमें सरकारी में आना पड़ा। इसको देखो, इसकी तबीयत खराब, खांसी हो गई, खांसी है ना। भीड़ देख सकते हो आप लोग। अभी कहाँ ऊपर ही हो? देखते हो आप लोग। किस्मत ही खराब है। तो दोस्तों आ गए इसको डॉक्टर में दिखा के और थोड़ा उन्होंने दवाई दी और भाप दिलाई इसको वार्ड में ही। और इसके उल्टे काम देखो तुम, वहाँ लोगों को पे ऐसे झपट रही है। तो फिर अब वो तो गाड़ी नहीं। दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं और हम 2 बजे मतलब 1:30 बजे पहुंच गए थे घर। जल्दी जल्दी हमने वहां से दवाई ली और उसके बाद हम घर आ गए थे। और अभी गौरी को दवाई दी मैंने। वैसे तो वो खेल खूल रही है बट खांसी थी उसको ज़्यादा, इसलिए हम डॉक्टर के पास ले गए थे क्योंकि खांसी में ना थोड़ा डर भी लगता है इसीलिए। तो अभी गौरी जा रही है ऊपर अपनी ताई के साथ। तो ऊपर सीवी रहता है तो उसको देखती रहती है, वो खेलती रहती है उसके साथ। तो अभी वो ऊपर जा रखी है और हमने वहाँ से आके खिचड़ी बनाई। तो मैंने सोचा खाना हल्का ही ठीक रहेगा, खिचड़ी भी। वैसे भी सर्दी जुकाम हो रखा है सबको, घर में सभी बीमार है भाई। कभी किसी को सर्दी हो रही, कभी किसी को खांसी। तो ये वायरल फीवर चल ही रहा है सबको। तो वैसे मौसम चेंज हो रहा है की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी कि कुछ पूछो मत। मैं तो वहाँ जाके सर चक्कर आ जाता है हॉस्पिटल जाके कि कितने भाई इतनी भीड़। और अभी जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए क्योंकि गाय के लिए सुबह घास नहीं लाया गया। तो अभी मैं घास के लिए जा रही हूँ और जब तक गौरी ऊपर से आती है तो घास भी ले आऊँगी। मैं यहीं पास के ही खेत में जा रही हूँ, तब बनाएंगे चाय चुई। वैसे तो खिचड़ी का खाना मुझे लगता नहीं है कि खाना है, पर मजबूरी में खाना पड़ा क्योंकि तबीयत सबकी ख़राब है, सर्दी जुकाम है सबको, इसीलिए। तो अभी जा रही हूँ घास लेने के लिए और फिर बनाएंगे चाय चुई। तो चलिए जी चलते हैं पहले घास के लिए।
तो काट लिया है दोस्तों घास। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार, चारों तरफ धुंध लगी है और बादल लगे हुए हैं आसमान में। और वो रहा हमारा घर। सब देखो यार, सब झूला भैया धोलना। इधर देख शिबू, बुल्ली को देख। पापा आ गए। गिट्टी में गिट्टी भी ए बुली आई। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और गौरी भी सो गई है। तो आज जल्दी सो गई थी। अभी इसको दवाई नहीं पिलाई मैंने, तो अभी दवाई पिलाऊंगी। उसके बाद तब सो जाएगी। सोए में पी देती है, वैसे दूध भी पी देती है ऐसे ही। तो अभी ना रात को पता नहीं कैसे रहती है, क्या रहती है, तब पता चलेगा सुबह ही। अभी थोड़ा देखते हैं दवाई का असर होता है कि नहीं। तो खाना तो हमने बना लिया और कब से जल्दी बना दिया था मैंने कि ताकि इसी के साथ बैठे ना होता। अभी सो गई थी और अभी टीवी देख रहे हैं हम। तो खाना भी अभी जस्ट इसको दवाई पिलाते हैं, उसके बाद इसको सुला के उसके बाद खाना खाएंगे। और अभी सो गई है, देखो मेरा शैतान। तो आज दूसरा दिन है दोस्तों और व्लॉगिंग का दूसरा डे है मतलब। तो जहाँ हम गौरी को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो फर्स्ट डे था जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे, सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं जिसे। तो वहाँ गए थे हम पौड़ी सरकारी अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर्स थे जो। तो जिस दिन गौरी की तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब खांसी जुकाम हुआ था उसको, उस दिन उन्होंने भाप लेने को बोला। और मतलब एक नाक नसल वाली थी एक दवाई, वो दी नाक के अंदर डालने के लिए। उन्होंने बोला कि हर 3-3 4-4 घंटे बाद नाक में डालते रहना। तो वो दिया था उन्होंने। बट उससे जिस दिन हम वहाँ हॉस्पिटल से आए, तो उसकी ही दूसरी रात को उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब उसी रात को उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमने सोचा कि थोड़ा आज देखते हैं। तो जो प्राइवेट डॉक्टर थे, मैं वहाँ से नंबर ले आई थी उसी दिन। मैंने सोचा कि अगर यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो प्राइवेट डॉक्टर का नंबर ले जाती हूँ। तो मैं नंबर ले आई थी। उनके जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप नंबर ले जाओ, आप कॉल कर देना। तो उन्होंने नंबर दे रखा था। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर मतलब आज 11 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, 12-1 बजे पता नहीं, होता है ना कभी लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कल ही जाएंगे। तो फिर आज गए हम और अभी 1 बजने वाले हैं। तो हम सुबह 10 बजे चले गए थे अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके, क्योंकि यहाँ आज गाड़ियों की हड़ताल है, चक्का जाम बोलते हैं जिसे, वो है। तो इसलिए हम पर्सनल गाड़ी बुक करके गए थे। अर्जेंट था क्योंकि गौरी की तबीयत आज रात को ज़्यादा खांस रही थी वो, और उसकी मतलब उसको तेज़ बुखार भी था। इसी वजह से गए हम हॉस्पिटल प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो जो प्राइवेट डॉक्टर थे उन्होंने प्यार से मतलब अच्छे से समझाया कैसे कैसे ध्यान रखना है, कितनी दवाइयाँ देनी है, पूरी दवाइयाँ दे रखी है, प्लस कितना कैसा देना है, कितना टाइम देना है, कपड़े कैसे पहनाना है, धूप सिखानी है कि नहीं सिखानी है, कौन सी दवाई कितने दिन देनी है और कितने दिनों बाद नहीं देनी है, ये बताया। और जो नसल कैविटी वाली सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बोला था, तो उन्होंने बोला कि अब नाक बह रही है बच्चे की, तो अब ये नाक में नहीं डालना क्योंकि इससे फिर प्रॉब्लम होती है। तो
यही था। और अभी हम घर आ गए। अभी उसको एक डोज तो हमने वहीं पे दे दी थी दवाई की। डॉक्टर ने बोला कि एक डोज यहीं पे दे दो, तो वहीं पे दे दी थी। और अभी 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला चेकअप कराने ले आना। वैसे तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगी, बट फिर भी 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए बुला रखा है। तो ये फ़र्क होता है सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में। भले ही प्राइवेट में पैसा लगता है, लेकिन भाई अच्छे से समझाते हैं। सरकारी अस्पताल वालों ने ऐसे तक नहीं बोला कि क्या करना है हमें। और मतलब भाप, उस डॉक्टर ने भाप लेने के लिए भी मना किया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि छोटा बच्चा है भी, इसको ओनली हॉस्पिटल में ही भाप दिला सकते हैं, घर पे नहीं। तो इसीलिए हम आज गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ना ऐसे हो रखा था कि कौन सी दवाई देनी है कि नहीं देनी है, देनी है कि नहीं देनी। मन में यही चल रहा था। ऊपर से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, इन पे थोड़ा भरोसा भी आ गया था मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा वैसे हैं, कॉस्टली है, मतलब पैसे ज़्यादा लेते हैं, बट बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो सुबह तो मेरी जान ही निकल गई थी जब इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वही मेरी तो पता नहीं क्यों ऐसे होता है मेरे साथ कि पूरी हिम्मत टूट जाती है जब आप अपने बच्चे को बीमार देखते हो। तो अभी थोड़ा एक डोज देने के बाद, अभी तो वो दिन में तो वो खेल रही है, बट रात को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यही फ़र्क होता है। तो आज मुझे लगा आज कि क्यों पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है। भाई हम अपने लिए बेस्ट चीज़ चाहता है हर कोई इंसान, तो उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी चाहिए। प्लस लोग बोलते हैं पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा भाई बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि प्राइवेट अगर हम सरकारी के चक्कर काटते रहते तो बच्चा तो पता नहीं कितना बीमार हो जाता। इनके चक्कर में रहते हम तो। प्लस वहाँ डॉक्टर हर दिन बदल रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर रहता है, कभी कोई डॉक्टर नहीं रहता है। और बच्चों की इतनी लंबी कतार। हाँ मुझे पता है कि हर कोई नहीं कर सकता है अफोर्ड, बहुत सारी वो है। लेकिन डॉक्टरों को भी समझना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं उनको भी समझना चाहिए कि आधी से ज़्यादा जनता हम पे इतना भरोसा करती है, हमें इन्हें अच्छे से समझाना है। कई लोग ऐसे होते कि पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता है कि 3 ml कितना होता है, 2 ml कितना होता है। समझाना ज़रूरी होता है। तो भाई बहुत मैंने तो सोचा कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से प्राइवेट डॉक्टर चिकित्सा और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो है, उत्तराखंड पीछे, मेरा ये मानना है। और मैंने ये देखा भी है, मतलब मैं अपने खुद के उससे बोल रही हूँ। तो अभी आज का ही एक्सपीरियंस लगा लो, और ये मेरी लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस। जब भी अक्षिता को कुछ होता है, यानी कि गौरी गौरी को कुछ भी होता है, तो मेरी तो आधी कमर ऐसी टूट जाती, हिम्मत मतलब। वैसे इसी बार हुआ उसको ऐसे, ज़्यादा सर्दी जुकाम ऐसे कभी होता नहीं था, बट आगे से ध्यान रखूँगी। डॉक्टर ने भी समझा रखा है सावधानियाँ कैसे रखनी है बच्चे के साथ, तो हो जाएगा ये सब तो। बट आज बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे, और भाई क्या ही बताऊँ। तो अभी आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ सावधानियाँ बरतिए, क्योंकि अब ठंडियों का मौसम आ रहा है और ठंडियों में ज़्यादा तबीयतें ख़राब होती है बच्चों की। तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का। और हमारे तो पूरे परिवार में सर्दी जुकाम हो रखी है, मुझे छोड़ के सबको हो रखी है। तो अभी थोड़ा बहुत सबकी ठीक है, 2-3 दिनों से लगभग ज़्यादा हो गया था। तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों को भी मैं अपडेट देती रहूँगी। और आप लोग की प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे मतलब आगे ध्यान देते रहिएगा। और मैं भी आज सोच रही थी गाड़ी में आते आते कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई के ज़रिए एक इनकम का सोर्स हर किसी का होना ज़रूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ यानी कि मैं हूँ, चाहे कोई भी है। तो आज मुझे लगा अंदर से। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और मैं साक्षी मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।